वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की, तो आज हमारा 4th पेपर रहेगा। तो ये हमारे पास जेवीटी मेवात में जो पेपर आया था, जो HSC ने बनाया था, तो ये जेवीटी PRT जो अभी पेपर हुआ था 1 साल पहले, तो आज हमारे पास उसका पेपर है टीचर का। ठीक है, इसमें हम आपको हरियाणा जी के पढ़ाएंगे, तो आपको देखना है कि इसमें कैसे क्वेश्चन बने थे और आपको करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, ये पेपर आज हमारा किसका रहेगा? PRT जेवीटी मेवात में ये पेपर आया हुआ था, और हमें आज हम आपको हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलते हैं। और आपको देखना है कैसे क्वेश्चन आए थे। इसमें मैंने आंसर उस पेपर में लगा रखे थे। ठीक है, तो ये किसी का पेपर था, उसने आंसर लगा रखे थे, तो अब आंसर आ गए तो आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो आपको बताना है कि जो हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1967। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो पहला पुरातात्विक खनन बताना है आपको, किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। हमारे पास राइट आंसर होगा DD स्नूपर के द्वारा हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन पुरातत्वविद के द्वारा किया गया था। तो DD स्नूपर राइट आंसर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले इस आर्मी जनरल ने 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना की 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया है। तो दीपक कपूर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, दीपक कपूर। ठीक है, दीपक कपूर हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो मेघदूत थी उसका उर्दू अनुवाद किया था। प्रताप सिंह गिन्नौरी, ऑप्शन ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय संहिता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जय संहिता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं महाभारत। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा, ऑप्शन सी महाभारत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1970 हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि 1970 में हरियाणा देश मतलब हरियाणा पूरे भारत में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया था 1970 में। तो 1970 हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता है। आपको बताना है जो हरियाणा जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र में जो आता है उसके मैदान की भूमिका क्या है, मतलब उसकी विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, क्योंकि जो पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या रहेगी? कई रेत के टीले हैं। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, कई रेत के टीले हैं।
आपको ऑप्शन के अनुसार कैसे क्वेश्चन करने हैं कि जो पश्चिमी हरियाणा है उसमें ऊंचे पठार भी नहीं है, बड़ी झीलें भी नहीं है, घने जंगल भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कई रेत के टिल्ले हैं। ठीक है, तो कई रेत के टिल्ले पश्चिमी हरियाणा मैदान की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा चरखी दादरी, जींद और झज्जर। चरखी दादरी, जींद और झज्जर हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा चरखी दादरी, जींद, झज्जर जिलों का विकास किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, चरखी दादरी, जींद और झज्जर। नेक्स्ट है हमारे पास 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस चीन तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया था। आपको बताना है 7वीं शताब्दी में किस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हेवेंग सांग ने 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री था जो हरियाणा का दौरा किया था। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा है? तो स्वदेश दीपक हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने हरियाणा के एक लेखक है स्वदेश दीपक, जिसने कोर्ट मार्शल लिखा है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, आपको दिख रहा होगा। सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? तो सोनीपत जिले में जो भौगोलिक स्थिति है उसकी मुख्य विशेषता बतानी है, क्या रहेगी? ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। सोनीपत जिले की क्या विशेषता है? खादर है, ऊपरी मैदान है, रेतीली क्षेत्र है और विभाजित है। रेतीली क्षेत्र में विभाजित है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या रहेगी? ऑप्शन सी राइट रहेगा, खादर, ऊपरी मैदान, रेतीले क्षेत्र में विभाजित है। मतलब खादर, ऊपरी मैदान, रेतीले क्षेत्र तीनों में विभाजित है। देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे, जैसे ये घाटियां भी नहीं है इसमें और पहाड़ी भी नहीं है, मुख्य रूप से रेतीले टिल्ले हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास नजर आएगा, सी बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटियों और हवा से उड़ने वाली रेत के कारण होने वाले उतार चढ़ाव वाली है? तो आपको बताना है हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी है और संकरी घाटियां और हवा से उड़ने वाली रेत के कारण होने वाली उतार चढ़ाव वाली होती है। मतलब उतार चढ़ाव होती है, तो राइट आंसर हमारे पास मेवात होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? हादी ए हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान को जाना जाता है। हादी ए हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फरल गांव में यह त्यौहार सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। तो आपको बताना है राइट आंसर इसमें क्या रहेगा। फरल गांव में यह त्यौहार सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। फल्गु तीर्थ हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है? टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है? यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि जो टोपरा अभिलेख है टोपरा हरियाणा के किस जिले में? यमुनानगर में रहेगा और ये ऐतिहासिक गांव भी है। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि टोपरा हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एक ऐतिहासिक गाँव है, तो यमुनानगर हमारे पास बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास
डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा के किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं? आपको इनमें से बताना है। जो डॉक्टर सुल्तान अंजुम है वो 35 वर्ष तक हरियाणा के किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं। ये आपको इसमें से पत्रिका दी गई है, उनमें से एक आपको एक ऐसी पत्रिका निकालनी है जिसमें, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, तामीर ए हरियाणा। डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा के मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा, तामीर ए हरियाणा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है गुड़गांव। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, गुड़गांव हरियाणा का ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन सी गुड़गांव। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत जिले के बाढ़ के मैदान में कौन सी प्राथमिक खेती की जाती है? तो प्राथमिक खेती की जाती है पानीपत जिले में बाढ़ के मैदानों में, तो गन्ना और चावल, क्योंकि गन्ना और चावल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चावल और गन्ना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नमामि गंगा प्रोग्राम गंगा नदी के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी राइट रहेगा, नमामि गंगा प्रोग्राम गंगा नदी के संरक्षण के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। तो ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के, और हम आपको ओरिजिनल पेपर से रूबरू करवा दिए हैं। ये हमारे पास पेपर था, तो हम आपको बता देते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको जो एक्सप्लेन करने के वो कर देते हैं। तो हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव 1967 में हुआ था, ये हम आपको करवा चुके हैं, और जिसके एक्सप्लेन होने को होगा हम आपको जरूर करवाएंगे। हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? डी स्नूपर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, और इसका राइट आंसर 1967 होगा, जिसमें हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के ताल्लुक रखने वाले इस आर्मी जनरल ने 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया है। दीपक कपूर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद खालिस्तान के द्वारा किया गया था। प्रताप सिंह राणा गिनोरी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जय संहिता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो महाभारत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया है। 1970 में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया था जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल कर ली थी, 1970। पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या है? तो कई रेत के टीले हैं, वो पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता है। ऑप्शन बी राइट होगा। हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? चरखी दादरी, जींद और झज्जर, ये ऐसे 3 जिले हैं जिसमें हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा चरखी दादरी, जींद और झज्जर जिलों का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी में किस चीनी तीर्थ यात्री ने हरियाणा का दौरा किया था? ऑप्शन बी राइट होगा, हेवेंग स्वांग ने 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ने हरियाणा का दौरा किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। हरियाणा के निम्नलिखित में लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा है? तो स्वदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल लिखा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ऑप्शन सी राइट रहेगा, खादर, ऊपरी मैदान और रेतीली क्षेत्र में विभाजित। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटियों और हरियाणा हवा से उड़ने वाली रेत के कारण होने वाली उतार चढ़ाव वाली है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेवात। मेवात एक ऐसा जिला है जिसके हरियाणा में मेवात की स्थलाकृति लंबी है, संकरी घाटी और हवा से उड़ने वाली रेत के कारण होने वाले उतार चढ़ाव वाली है। मेवात बिल्कुल राइट होगा। हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? साहेब मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फरल गांव में यह त्यौहार सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। फल्गु तीर्थ, फरल गांव सोमवती अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है, फल्गु तीर्थ। नेक्स्ट है, टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है? तो यमुनानगर। यमुनानगर टोपरा हरियाणा के जिले में एक ऐतिहासिक गांव है, यमुनानगर। नेक्स्ट है हमारे पास, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा के किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शन ए राइट होगा, तामीर ए हरियाणा। हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुड़गांव ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, सी। नेक्स्ट है, पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? चावल और गन्ना। पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में प्राथमिक खेती पाई जाती है, चावल और गन्ना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? नमामि गंगा प्रोग्राम। ऑप्शन बी राइट होगा। ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं लगातार। आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त करना है तो इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हरियाणा जीके में बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और हमने 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप 2 की स्पीड में देखिए, 1 की स्पीड में देखिए, लेकिन आपको हरियाणा जीके, अगर आप हरियाणा के पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा जीके एक ऐसी है जो बार बार रिपीट भी होती है और कई बार सेम टू सेम ऑप्शन उठाकर वहीं दे देते हैं। तो इसलिए हरियाणा जीके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। अगर आपको कोई भी हरियाणा जीके का टॉपिक याद नहीं है, अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर जाते हैं तो आपकी हरियाणा जीके मजबूत समझो, क्योंकि 20 नंबर की 25 नंबर की अगर हरियाणा जीके आती है तो उसमें से 2-3 नंबर घटा के चलो और आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। जो 2-3 क्वेश्चन आप घटा के चल रहे हैं वो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारी की सारी हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होती है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप उठा के पेपर दे सकते हैं, और हमने आपको अभी पेपर करवाए हैं, और हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, सीरीज करवाई है, 1 लाइनर करवाए हैं, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, आप उनमें जाके दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको उन पेपर में, उन क्वेश्चन में सेम टू सेम मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपने हरियाणा जीके में, बार बार कह रही हूँ, अगर आपको हरियाणा जीके के टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई भी आपको याद नहीं है हरियाणा जीके, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर जाते हैं तो समझो आपके हरियाणा जीके 25 नंबर की आते हैं, तो आप 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और 5 नंबर वो करंट होंगे, और आप पेपर के थोड़े दिन पहले करंट अफेयर भी याद कर सकते हैं। तो 25 में से आपके 22-23 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में आपको इसी चैनल पर आना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारा स्पेशल चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम कर रहा है, क्योंकि हम आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं लगातार। आपको बाद में आपको इंडिया जीके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहे। ओके।